विमले की मौत के मामले में सीबीआई जांच का मामला एसपी संजीव गांधी को वापस लेनी पड़ी अपील। और आपको बता दें कि संजीव गांधी ने हाई कोर्ट में दायर की थी एलपीए और मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा एजी के थ्रू ही अपील कर सकते हैं। अक्सर ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो अफसर हैं वो एजी के थ्रू ही अपील कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पर्सनल कैपेसिटी से दायर की थी अपील और सीएम ने एलपीए दायर न करने की बात कही थी। विमले की मौत में सीबीआई जो जांच है उसका मामला अब जो है अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विमले की मौत में सीबीआई जांच का मामला क्या है, क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर बात कर लेते हैं। एसपी संजीव गांधी को वापस लेनी पड़ी है अपील और संजीव गांधी ने हाई कोर्ट में जो है एलपीए दायर की थी और अब उन्होंने जो अपील थी वह अपनी वापस ले ली है। और मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। जो हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है, हाई कोर्ट ने कहा कि एजी के थ्रू ही अपील कर सकते हैं अफसर, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा है। और साथ ही आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर कि पर्सनल कैपेसिटी से दायर की गई थी अपील और जो अपील है ये वापस ले ली गई है। सीएम ने एलपीए दायर ना करने की बात कही थी। इस खबर पर भी हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़े हैं। प्रदीप ठाकुर, ये क्या कुछ पूरा मामला है जो विमल की मौत में जो सीबीआई का मामला अब तुल पकड़ता हुआ जा रहा है और वहीं एसपी संजीव गांधी ने जो है अपनी अब अपील वापस ले ली है, क्या कुछ पूरा मामला है, उन्होंने अपील जो है वापस क्यों ली है, हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मौत संदिग्ध मौत मामला है, उसकी जांच अब सीबीआई कर रही है और हिमाचल हाई कोर्ट ने ही उससे जुड़ा फैसला दिया है, निर्देश दिए हैं सीबीआई को इस मामले की जांच करने के। क्योंकि हिमाचल पुलिस की तरफ से एसआईटी बनाई गई थी और उसकी जो जांच है उससे हाईकोर्ट संतुष्ट तब नहीं हुआ था क्योंकि उसमें भिन्नताएं थी, जो है समानताएं नहीं थी कई चीजों को लेकर। फिर सीबीआई आदेश दिए गए थे, लेकिन जो शिमला के एसपी हैं संजीव गांधी, उन्होंने अपनी बात जो है वो एलपीए के जरिए रखनी थी और उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको उन्होंने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में ही। पिछले कल ही बाकायदा उन्होंने एलपीए दायर की थी हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि जो भी अधिकारी अपनी बात या कोई याचिका दायर करना चाहता है तो उसको एजी के थ्रू ही आना पड़ेगा, यानी एडवोकेट जनरल के थ्रू वो कोर्ट में आ सकते हैं। वो व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल कैपेसिटी से कोर्ट में एलपीए दायर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें अपनी अपील जो है वो वापस लेनी पड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही कहा है कि हम हाईकोर्ट के फैसले को कोई चुनौती नहीं देंगे, हम सीबीआई जांच को स्वीकार करते हैं। उसके हम कह सकते हैं कि हटकर उसके मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद ही, मनाही के बावजूद भी एसपी पर्सनल कैपेसिटी से कोर्ट पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी वो अपील जो है वो नहीं मानी गई है। उन्हें ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप एजी के थ्रू ही आए। अब देखना ये होगा कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। और इसमें क्योंकि चर्चाएं पिछले कल भी जब उन्होंने एलपीए दायर की थी उसके बाद भी चर्चाएं शुरू हुई थी कि आखिर एसपी जो है सरकार से हटकर इस तरह की एलपीए क्यों दायर कर रहे हैं, क्यों कोर्ट में जा रहे हैं, जबकि सरकार ने साफ कहा था कि हम एलपीए नहीं दायर करेंगे, हम अपील में नहीं जाएंगे, हम जांच को स्वीकार करते हैं। क्योंकि एसपी संजीव गांधी का ये कहना है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पहले कहा था कि हमारी जांच बिल्कुल सही दिशा में थी, हम सही एंगल पर जांच कर रहे थे, लेकिन इस बीच डीजीपी की तरफ जो एफआईआर दिए गए उससे कहीं ना कहीं क्लैशेस हुए हैं। डीजीपी और एसपी के बीच में भी विवाद वो खुलकर सामने आया था। अब क्योंकि अब सीबीआई जांच कर रही है और बाकायदा वो शिमला में अब जांच के लिए पहुंच भी हैं, धीरे धीरे वो साक्ष्य जुटाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच जो हम कह सकते हैं कि एक तरह का झटका है संजीव गांधी एसपी जो शिमला के हैं उनके लिए, कि हालांकि भी अभी छुट्टी पर चल रहे हैं, मेडिकल लीव पर हैं, लेकिन उनके लिए एक जरूर झटका है कि उनकी एलपीए को स्वीकार नहीं किया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। जी प्रदीप ठाकुर, आपने तमाम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।